हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फ्रॉक बताऊंगी, बेबी फ्रॉक। तो ये देखिए, मैं इसको इस तरह से गांठ नहीं लगानी, ऐसे ही अंटा चढ़ाना है इस पर। इसके बाद देखिए 1 2 3 3 चेन लेंगे। उसके बाद फिर देखिए 1 2, तो एक चेन वाला हो गया, एक ये हो गया, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। एक ये 3 डबल क्रोशिया। अब 3 के बाद 2 चेन लेंगे। उसके बाद फिर से 1 डबल क्रोशिया, 2 3 3 के बाद फिर से 2 चेन, फिर से 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 3। उसके बाद फिर से 1 2 चेन, फिर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। तो देखिए 1 2 3 4, तो ये हमारी 12 हो गई। 3 3 एक खाने में, 1 2 3 सब में 3 3 है, तो ये 12 हो गई। 3 का 3 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12। 12 के बाद फिर हम 2 चेन लेंगे, 1 2। उसके बाद फिर हम यहाँ जॉइंट कर देंगे इसको, इस तरह से। फिर इसको ऐसे निकाल देंगे, तो ये ऐसे आएगा देखिए। इसके बाद फिर हम इसको देखिए यहाँ से निकालेंगे, पीछे की तरफ, और इसमें गांठ लगा देंगे जिससे कि ये उधरेगा नहीं। ज़्यादा टाइट नहीं लगानी जिससे सिकुड़ जाए, तो थोड़ा लूज सी लगानी है। और इसको फिर एक्स्ट्रा को हम काट देंगे। ये बन गया देखिए। अब इसके बाद हम येलो कलर, अभी हम लेंगे येलो कलर, इसमें गांठ लगाएंगे और इसको यहाँ से बीच में से, जहाँ से हमने चेन लिए वहाँ से इस तरह से 1 2 3, फिर इसी में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 और 1 ये थी, 1 2 3 हो गई। अभी हम 2 चेन लेंगे। उसके बाद फिर से 1, फिर इसी में से 2, फिर इसी में से 3। तो देखिए हमने पहले हमने ये 3 3 की लाइन रखी थी, 3 3 डबल क्रोशिया की। अभी हमने इसमें 6 किया है, 3 यहाँ, 2 चेन, फिर 3। उसके बाद फिर से 2 चेन, 2 चेन के बाद फिर आगे वाले में इसमें 1 डबल क्रोशिया, 2 3, 3 के बाद फिर 2 चेन, फिर से इसी में से 1 डबल क्रोशिया, फिर 2, फिर 3, फिर से 2 चेन,
फिर आगे वाली चेन में से देखिए इस तरह से 1 2 3, फिर 2 चेन, फिर से इसी में से 1 2 3। समझ में आ रहा होगा देखिए। फिर 1 2 चेन, उसके बाद देखिए 1 2 3, उसके बाद फिर 1 2, फिर से इसी में से 1 2 3, उसके बाद फिर 2 चेन, फिर इसको हम यहाँ जॉइंट करेंगे। फिर 1 चेन लेंगे और इसको काट देंगे। फिर से इसमें जैसे मैंने यहाँ गांठ लगाने को बताया था, ऐसे ही इसमें गांठ लगाते जाएंगे साथ के साथ। ये हो गया। इसके बाद फिर हम लाएंगे देखिए वाइट कलर, गांठ लगाएंगे और फिर देखिए यहाँ से जॉइंट करेंगे ऐसे 2 3 चेन, फिर इसी में से 2 3, फिर 2 चेन, फिर इसी में 2 3। देखिए जैसे यहाँ बनाया ऐसी सेम यहाँ बनाया है। इसके बाद फिर 2 चेन लेंगे, फिर उसके बाद देखिए यहाँ बनाएंगे हम जो 2 चेन ली थी ना, यहाँ गैप है, गैप में 1 2 3, फिर 2 चेन लेंगे, फिर इसमें बनाएंगे जैसे ये बनाया है ऐसा ही इसमें, फिर जो ये बनाया है वो यहाँ बीच में, ऐसे पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से बनेगा ये। फिर हम देखिए ग्रीन कलर लगाएंगे इसके ऊपर, ये वाला, इसमें गांठ लगाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से हर बार यहीं से जॉइंट करना है। एक 2 3, फिर इसी में से 2 3, फिर 2 चेन, फिर से इसी में से 1 2 3। तो ये सेम ये सीधा ऐसे ही बनता जा रहा है। अभी फिर 2 चेन लेंगे, फिर इसमें 2 हमने चेन ली थी उसमें बनाएंगे 1 2 3, 3 के बाद फिर 2 चेन, फिर इस खाली जगह में 1 2 3, फिर से 2 चेन, फिर इसमें जैसे मैंने ये बनाया है। तो ये पूरा राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। जहाँ 2 चेन है वहाँ 3 बनाने, यहाँ 3 बनाने और यहाँ 6, 3 के बाद 2 चेन फिर 3। तो ये पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमारा इस तरह से फूल बन जाएगा।
अभी इसको मैं, ये देखिए मैंने ये 4 बनाए, तो इनको मैं आपस में इस तरह से सिलाई करूँगी सुई से। अभी हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए तो मैंने इसमें गांठ लगा लिया और इसको मैं देखिए यहाँ से डालूँगी इसमें, यहाँ से, फिर यहीं थोड़ा सा आगे से वापस कर दूँगी। बिल्कुल बीच में यहाँ आना चाहिए जहाँ हमारी चैन है, और इसके अंदर नहीं, ऊपर से। और ऐसे ही सेम देखिए यहाँ से लेंगे हम, बिल्कुल बीच में से। और एकदम ना तो खींच के रखना और ना लूज रखना। ये देखिए अभी हम फिर से यहाँ से लेंगे। देखिए इस कोने से इस कोने पर, इस तरह से। देखिए यहाँ से निकालेंगे, ये यहाँ से जॉइंट हो गया। अभी देखिए ये है ना ऊपर वाला, ये यहाँ से लेंगे और सेम देखिए पहले अभी हम यहाँ से लेंगे इसमें से, और सेम यहाँ से, ये नीचे वाला नहीं, सॉरी ऊपर वाला, ये दोनों ऊपर वाले लेंगे। फिर इनको हल्के से खींचेंगे, ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे। फिर देखिए जो ये है ना, ये फली, ये एक डबल क्रोशिया, ये और इसकी एक डबल क्रोशिया, तो हम देखिए यहाँ से निकालेंगे और इसकी जो डबल क्रोशिया उस पे से फिर एक का हो गया दोनों का। फिर ये देखिए दूसरी का ये लेंगे और इधर दूसरी का ये लेंगे। फिर ये लास्ट वाली का 3 है ना भाई, तो अब ये ध्यान रखना ऐसे करनी है सिलाई, सॉरी। फिर देखिए इनका हो गया तीनों का। अभी फिर आएंगे चैन वाले में, तो इस चैन का पहला ये उठाएंगे और इधर से पहला ये उठाएंगे। देखिए ये फिर आगे देखिए 2 चैन थी, एक ये उठाएंगे दूसरी चैन का, एक ये दूसरी चैन का। देखिए इस तरह से ये अभी ये आ गई और इधर की ये, तो ये देखिए हम इसमें से लेंगे। देखिए और इसकी इसमें से, फिर ये दूसरे वाली की, इधर भी दूसरी, कोई छोड़ना नहीं है बीच में। और बहुत ही आसान है। देखिए ऊपर से उठाइए, ये भी ऊपर से उठाइए इस तरह से और निकाल दीजिए। लूज लूज एकदम, मतलब बराबर सेम रहना चाहिए, ना ज़्यादा लूज ना टाइट। अब ये पूरी सिलाई ऐसे ही करेंगे। समझ में आ गई होगी। देखिए आपको इतनी आसानी से समझाया, समझ गए होंगे। तो वही सेम करते जाना है। अभी इसकी एक फली लेनी है, ये देखिए, और इसकी लेनी है ये। तो ऐसे ही पूरी सिलाई करनी है। और ये चारों अभी यहाँ लगाएंगे, फिर उसके बाद तो चारों लंबे सिलने हैं। तो ये देखिए मैंने चारों सिल दिए, इस तरह से सिल जाएंगे। अभी हम इसको ऐसे पलट के अभी हम यहाँ से सिलेंगे।
यहाँ से यहाँ तक, जैसे मैंने बताया ऐसे ही सिलना है। जैसे उधर बताया था सेम ऐसे ही ये सिलना है। तो ये देखिए हमारी इस तरह से सिल जाएगी। 2 फूल हमारे ऊपर हो गए और 2 फूल हमारे नीचे हो गए। तो ये फ्रॉक की चोली बन गई। अभी आगे क्या करना है देखिए, मैं बताती हूँ आपको। तो ये देखिए ये सिलाई कर दी मैंने, और ये बेल्ट बनाई है, मतलब वो कंधा के लिए तनी। तो ये कैसे बनाई देखिए, इधर ये देखना है, यहाँ से ये मैंने सिलाई की थी, दूसरा जोड़ा था दोनों, उसमें ये बगल आएगी हमारी यहाँ पे। तो बगल के लिए हम ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये छोड़ देंगे और यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से। तो देखिए मैं गांठ लगाऊंगी पहले। क्योंकि 1 साल के बेबी की है तो छोटी सी बगल हो गई, इसलिए इतना ही बहुत है। ये देखिए ये हमने एक छोड़ दिया है, देखिए ये छोड़े यहाँ से यहाँ तक, और ये छोड़ दिया है। अभी यहाँ पर एक छोड़ दिया है इनमें से जो 3 थे। एक, 2, 3। फिर इसमें से एक ये हो गया, एक ये, 2। एक, 2, एक यहाँ से लेंगे। तो ये देखिए सिलाई हो गई, इस तरह से होगा। अभी मैं इसकी तनी बताऊंगी आपको, बेल्ट ऊपर के लिए, कंधा के लिए। ये देखिए इस तरह से बनाई है मैंने। तो कैसे फंदे उठाएं देखिए, जहाँ हमारी ये सिलाई हो रही है, ये दोनों को जॉइंट किया है, वहाँ से ये हमारी बगल आएगी। तो हमको ये छोड़ना है और ये छोड़ना है पूरा। अभी यहाँ से बताऊंगी। तो ध्यान से देखना, एक बार फिर समझ लो। ये बगल आएगी हमारी यहाँ, तो यहाँ मैंने सिलाई की है, दोनों को आपस में जोड़ा है। उसमें फिर यहाँ से ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, यहाँ से हम उठाएंगे फंदे। कंधे के लिए 1, 2, 3। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने ये बगल छोड़ी है। 1 साल का बेबी है, 1 साल की बेबी है, तो उसके लिए ये बहुत रहेगी बगल। देखिए एक ये हो गया, एक ये, 2, एक यहाँ से उठाएंगे, 3, 4। देखिए एक अब अंदर से उठा रही है मैं, 5, 6। हम 3 यहाँ से बनाते हैं, यहाँ भी मैंने 3 ही बनाए, तो ये 6 हो गए। 2, 4, 6, एक हम यहाँ से लेंगे, तो ये हमारे 7 हो गए। देखिए, और ये रह जाएगा हमारा आगे गले का। तो अभी इसको ऐसे घुमाएंगे, 1, 2, 3। डबल क्रोशिया बनानी है, सिंपल सिंपल, और कुछ नहीं करना। अभी 7 वाला देखिए यहाँ से निकालना है, जिससे कि
एकदम सीधा आएगा ना, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। देखिए ऐसे, फिर 1 2 3, तो ये ऐसे ही बनाते जाएंगे। कितना बनाना है बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक बना दिया है। तो ये बनाया मैंने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 7 राउंड लगाए और 7 ही में इसके लगाऊंगी। फिर हम पीछे की तरफ देखिए, जैसे हमने यहाँ बनाए सेम पीछे भी हमें यहीं बनाने हैं, यहाँ और यहाँ। तो ये 4 पट्टी बना के और फिर ये आपस में हम जोड़ देंगे। तो कैसे जोड़ते हैं वो बता दूंगी मैं आपको। तो ये देखिए मैंने 4 बना ली। अभी इन दोनों को आपस में, जैसे मैंने यहाँ सिलाई बताई थी सुई से, देखिए इसी धागे को मैंने फंदे में से निकाल के और सुई में डाल लिया है। अभी इसी से सिलाई करूँगी मैं। तो जैसे सेम ये की थी ऐसे देखिए, ऊपर वाला लेना है। एक बार और यहाँ 2 बार करेंगे जिससे कि मजबूत रहेगा। ये देखिए दोनों ऊपर वाले लेने हैं, ये भी ऊपर वाला और ये भी। कोई छोड़ना नहीं है, बिल्कुल धागे में धागा मिलाना है, ऊन में ऊन मतलब। यहाँ भी 2 बार। देखिए बिल्कुल एकदम ऐसे सिलाई हो जाती है, पता ही नहीं चलता हमने सिलाई की है। अभी इस धागे को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे, यहाँ से ऐसे निकालेंगे। इसमें गांठ लगाएंगे, देखिए इस तरह से। फिर आगे वाले में एक गांठ और लगाएंगे जिससे मजबूत रहेगा। फिर इसको हम काट देंगे। देखिए बिल्कुल पता नहीं लगेगा हमने कहाँ सिलाई की थी, एकदम बढ़िया। ये हो गई यहाँ सिलाई। ऐसे ही इसमें करेंगे। तो ये देखिए कंप्लीट हो गया, ऊपर की चोली हो गई कंप्लीट। अभी हम नीचे का घेर बनाएंगे। देखिए तो बगल के नीचे से जहाँ सिलाई हो रही है वहाँ से बनाना शुरू करूँगी। तो ये देखिए गांठ लगा लिया मैंने। अभी देखिए यहाँ से निकाल रही हूँ मैं। 1 2 3, एक 2, ये 2 हो गए हमारे, और एक ये 3 हो गए। 3 के बाद फिर 1 2 चैन लेंगे, फिर से इसी में से 1 2
3। ये देखिए मैंने इसमें से 6 बनाए। फिर हम एक चेन लेंगे, उसके बाद फिर इसमें से बनाएंगे। देखिए 1 2 3, फिर 2 चेन, फिर 1 2 3, फिर 1 चेन, फिर इसमें से 1 2 3, फिर 2 चेन, फिर इसी में से 1 2 3, फिर 1 चेन। तो ये हर एक जो हमारे ये है ना चेन, वहाँ से बनाने एक में से 6 इस तरह से। अभी हम इसमें बनाएंगे, फिर इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है तो हम यहाँ बनाएंगे। उसके बाद फिर इसमें इसमें इसमें, फिर यहाँ बीच में, फिर इसमें, ऐसे ही पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से आएगा। देखिए ये मैंने यहाँ जॉइंट कर दिया है। इसके बाद फिर देखिए हम आगे लाएंगे इसको बीच में। हर बार ऐसे बीच में ही लाना है इसको आगे। देखिए इस तरह से लाना है हर बार। यहाँ जॉइंट करने के बाद हर बार यहाँ लाना है बीच में। फिर उसके बाद 1 2 3, दो 3, फिर 2 चैन, फिर 1 2 3, 3 के बाद फिर 1 चैन। अभी हम ये राउंड भी हम 1 चैन का लगाएंगे, फिर बताऊंगी। अभी देखिए थर्ड राउंड में 2 3, फिर 2 चैन, फिर 1 2 3। ये ध्यान रखना हर बार जॉइंट के बाद हमको धागे को बीच में लाना है, जैसे बताया था। पहले हम चैन लेते थे 1 यहाँ, अभी हम 2 लेंगे, 1 2। और कुछ नहीं चेंज किया है इसमें। थर्ड राउंड में 2 चैन लेनी है। देखिए इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2, फिर इसके आगे वाले में 2, फिर 2 और 2 4, फिर 5वें राउंड में फिर 3, फिर 6वें राउंड में भी 3। तो ऐसे कर करके एक एक बढ़ानी है चैन 2 राउंड के बाद। तो ये देखिए मैंने 1 2 3 4 राउंड तो लगाए मैंने रेड, और 1 2 3 4 लगाएं ग्रीन। अभी हमारा लास्ट राउंड है ये, क्योंकि 1 साल का बच्चा छोटा ही होता है। तो इसमें देखिए एक बना लिया मैंने, 2 3 4 5 6 7 8। पहले हमने 6 बनाए थे, बीच में 2 चैन ली थी। इस बार हमने 8 चैन नहीं ली, 8 कर दी, बना दिए। और यहाँ लेंगे 1 2 चैन लेने के बाद यहाँ जॉइंट करेंगे ऐसे, फिर 1 2, फिर यहाँ बनाएंगे
सॉरी, इसमें 3 चेन लेंगे, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गए, और 3 चेन लेंगे। फिर इसको इसमें ऐसे जॉइंट करेंगे, फिर 1 2 3 चेन लेंगे, फिर इसमें 8 बनाएंगे। तो ऐसे ही करना है। देखिए पहले हम 6 बना रहे, बीच में चेन ले रहे, अभी हम चेन नहीं लेंगे, हम 8 बनाएंगे। 3 की चेन लेंगे, जॉइंट करके 3 की चेन लेंगे, फिर 8 बनाएंगे, फिर आगे जॉइंट करके 3 की चेन लेंगे। तो ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है।